और कल शाम को बोल रहे थे कि अभी क्या, अभी तो तेरे हाथ पैर टूटे हैं और अगर तू फिर FIR लिखाएगा अब की बार में तू बच के दिखा देना हमको। थाने में ही धमकी दे रहे हैं। मैंने TI साहब को बताया भी था कि सर मुझे यहीं मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने SDOP साहब से बोल दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी व्यवस्था ये है, SDOP साहब के संरक्षण से सारा काम हो रहा है, क्योंकि जिसने मेरे पैर तोड़े हैं उसी की जिम है खुद की। और अम्बा के SDOP हैं रवि भदौरिया, उसी की जिम में जिम करने जाते हैं। मेरा नाम विष्णु सिंह करौरिया, ग्राम हीरालाल कपड़ा, लैंड रोड अम्बा। मैं अम्बा से पहले तो मेरे पास TI साहब का फ़ोन आया, तुम अम्बा आओ जाति प्रमाण पत्र दे जाओ। मैंने कहा भी था सर ऐसे ऐसे झगड़ा चल रहा है और वो हमला भी कर। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है और तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थाने में गया, जाति प्रमाण पत्र दे के वहाँ से वापस आ रहा था तो परेड पे खड़ा था, तो उधर से एक बाइक आई, तो उस पर राजू तोमर और बोलू तोमर और अनुराग तोमर, ये तीनों बैठे हुए थे। अनुराग ने कहा ये खड़ा है, तो मैं उन्हें देखकर फिर मैंने सोचा अब मैं जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से। जैसे ही मैं निकलने के लिए निकला वहाँ से, तो नत्ती के ठेला पे वो लेस सब जैसे मतलब लेस खड़े थे लाठी लेके हुए, वहाँ से निकलते। तो मैं वहाँ से भागा जल्दी से, तो उन्होंने मुझे आके जाके पकड़ लिया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा तो एक लड़का था, उसने मेरे पैर में लाठी मारी, और बोलू तोमर था उसने सरिया मारा मेरे पैर में, पैर मेरा टूट गया। और राजू तोमर था, उन दोनों के हाथ में सरिया थे, और भी थे वहाँ, उनके हाथ में वो थे मतलब लाठी डंडे। और गिरदत्त सिंह फौजी था, उसके हाथ में लाठी थी और पिस्टल लगाए वो वहाँ पे ही खड़ा था। और एक लड़का था मुंह बांधे था, उसके हाथ में कट्टा था, उसने कहा इसे जान से ख़त्म कर दो, अभी उन्हें ये बयान देगा। पर वहाँ पर जैसे ही भीड़ एकत्रित हुई और घर वालों को देखकर मेरे जैसे उन्होंने देखा ये बेहोश हो गया, फिर वो जो छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो मैं वहाँ से डरा रह गया। फिर घर वाले आए तो जब मुझे हॉस्पिटल लेके आए। क्या पहले से कुछ रंजिश थी उनसे, क्या था? नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं था, ना उनसे कोई मेरा वाद विवाद था। गांव में अपने बगल से एक दुकान है, तो उस पर झगड़ा हुआ था। तो मैं अपन जैसे समाज के प्रति काम करते रहते हैं तो सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया थाने में, मुझे बुलाया TI साहब ने नाइट में ही। तो मैं आया तो उन्होंने कहा कि तुमने इन लोगों की मारपीट की। मैंने बोला सर मैंने नहीं मारपीट की। तो तुमने फायरिंग की? मैंने बोला सर मैंने फायरिंग नहीं की, और इन लोगों ने गांव में आके फायरिंग की। तो फायरिंग कब की थी? उसी 13 तारीख को, 13 दिसंबर को शाम 7:30 बजे झगड़ा हुआ। ये गांव में आए थे, इन्होंने फायरिंग की। अरे इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है? नहीं, 13 दिसंबर को ही शाम को झगड़ा हुआ था अंडे को कुछ लेकर गिरदत्त सिंह फौजी से, और बगल में ठेला उनसे। तो इन्होंने फायरिंग की थी गाँव में आके, और फौजी तो पिस्टल लगाए हुए था और रेडी था। तो थाने में मुझे बुलाया। फिर TI साहब ने कहा आपने फायरिंग की और इन लोगों की मारपीट की। सर ना तो मैंने बोला उनसे, ना तो मैंने इनकी फायरिंग की और ना ही हम लोगों ने मारपीट की। तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा? मैंने बोला सर हमारे पास वो वीडियो है, इन लोगों ने फायरिंग की गांव में आके। तो मैंने TI साहब को वीडियो दिखाया। जब उन्होंने फिर उन लोगों ने कहा कि तू एक काम कर, जब तूने मारपीट नहीं की तो तू नाम बता दे किस किसने की। मैंने बोला सर मुझे जानकारी नहीं है, मैं किसका नाम झूठा बता दूँ। उन्होंने बोला तू नाम बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, नहीं नाम बताएगा तो तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। थाने में ही वो धमकी दे रहे थे। मैंने TI साहब को भी बताया। ये कब की बात है? 13 तारीख की बात है या 13 दिसंबर की बात है? अच्छा ठीक है, 13 दिसंबर की बात है ये, मैं बता। तो वो थाने में ही धमकी दे रहे हैं। मैंने TI साहब को बताया भी था कि सर मुझे यहीं मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने SDOP साहब से बोल दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही वहाँ से मतलब वो FIR करा के निकले, तो उन्होंने TI साहब ने अपनी भी FIR लिख दी फायरिंग की। तो बस इस वजह से घटना हुई। और कल शाम को बोल रहे थे कि अभी क्या, अभी तो तेरे हाथ पैर टूटे हैं और अगर तू फिर FIR लिखाएगा अब की बार में तू बच के दिखा देना हमको। 13 तारीख को आपने FIR करवा दी? हाँ, सामने वाली पार्टी ने भी करवा दी? बिल्कुल। उसके बाद फिर आपके घर पर फायरिंग हुई थी? नहीं, 13 तारीख को शाम को ही फायरिंग हुई थी जब हमने FIR करवाई थी। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद आप बता रहे थे कि TI ने कब बुलाया? TI ने 18 तारीख को बुलाया, मुझे 17 को ही बुलाया, मगर मैं घटना आपके साथ घटे तो उससे पहले आपको TI ने बुलाया? उसको पहले ही बुलाया, 18 तारीख, हाँ उसी दिन भी बुलाया। हाँ, किस लिए बुलाया था? जाति प्रमाण पत्र दे जाओ थाने में। हाँ। मैंने कहा भी था मैं मनोज भाई को भेज दूंगा, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है आप दे जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर थाने में गए, थाने से जैसे ही वापस लौट के आते हैं वो, हाँ उन लोगों ने मार। वो व्यवस्था क्या है कि वो राजू जिम वाला है, तो SDOP साहब उसी की जिम में जिम करने जाते हैं। तो सारी व्यवस्था ये है, SDOP साहब के संरक्षण से सारा काम हो रहा है, क्योंकि जिसने मेरे पैर तोड़े हैं उसी की जिम है खुद की।
और अम्बा के एसडीओ भी हैं रवि भदौरिया, उसी की जिम में जिम करने जाते हैं, तो इस वजह से ये घटना हुई। आपने जो है एसपी साहब को भी आप आवेदन दिया था पहले? जी, मैंने 2 दिन पहले आवेदन दिया था, जिसमें मुरैना की पूरी टीम थी और हमने ज्ञापन दिया था। मैंने बताया भी था ऐसे ऐसे मुझे जान से ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं, या तो उन सामने वाली पार्टी के लाइसेंस रद्द कराए जाएँ, हमें मतलब लाइसेंस दिए जाएँ, और ऐसा नहीं है तो जब तक मतलब दिक्कत है जब तक सुरक्षा गाड़ी व्यवस्था की जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई।